चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। तो वुमेन्स की कितनी रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में और क्या इंपॉर्टेंस है वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसके पहले कि हम आंसर पढ़े हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। देखो, हमारे देश में जो गवर्नमेंट रूल करती है ना वो 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर मतलब 3 लेवल पे हमारे देश में सरकार है। कितने लेवल पे हैं? 3 लेवल। अगर हम उन तीनों लेवल को एक बार बेसिक ही समझते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में 2 चीज़ होती है, एक होता है म्यूनसिपैलिटी और दूसरा होता है ग्राम पंचायत। तो देखो, हमारे देश में सरकार कितने लेवल में होती है? 3 लेवल में। एक कौन सा हो गया? सेंट्रल लेवल, एक स्टेट और एक हो गया लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में पंचायत है और म्यूनसिपैलिटीज़ है। जो थोड़े शहरों में रहते होंगे वो म्यूनसिपैलिटी देखते होंगे, जो थोड़े गांव वाले इलाकों में होंगे वो ग्राम पंचायत देखते होंगे। तो वो कौन सा आता है? लोकल गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, 3 लेवल समझ गए। अब देखो, सेंट्रल लेवल में 2 चीज़ होती है, एक होता है इतना लेजिस्लेचर और एक होता है एग्जीक्यूटिव। थोड़ा सा डिटेल कर ही लेते हैं, समझ जाओ। नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, आंसर इतना डिटेल में नहीं करना है, पर स्टिल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट हो, तीनों जगह तुम्हें मिलेगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर मतलब ऐसे लोग जो लॉ बनाते हैं वो क्या होंगे? लेजिस्लेचर में। और एग्जीक्यूटिव मतलब जो लोग जो लॉ को फॉलो करवाते हैं। थोड़ा सा अगर ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो बस थोड़ा समझ जाओ। देखो, 3 लेवल में गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट और लोकल। सेंट्रल लेवल में जो गवर्नमेंट है भाई, कोई ना कोई तो उसमें लॉ बनाएगा। तो जो लॉ बनाते हैं, जो कानून बनाता है, उसका अपन क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। और जो कानून को फॉलो करवाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव्स। तो बस इतना याद रखो, ठीक है। अब इसी में जो लॉ बनाते हैं ना, इसमें एक आता है लोकसभा, एक आता है राज्यसभा और एक होता है प्रेसिडेंट। तो हम किसके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं? लोकसभा के बारे में। तो मैंने क्यों ये सब डिटेल में बताया? देखो, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की भी बात होगी आंसर में और लोकसभा की तो बात हो ही रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। तो भाई, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में क्यों ज़रूरी है? पहले तो ये समझो कि लोकसभा वो जगह है जहाँ पे जाके क्या बनाया जाता है? लॉ बनाया जाता है। और वो भी किस लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल, अब देखो, अगर आंसर में देखूँ मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो लोकसभा वो जगह है जहाँ पे सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाया जा रहा है। तो क्या वहाँ पे वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों है? वही हमें पढ़ना है। जिसको वो सारी कहानी ना समझ में आए, वो इतना याद रखो कि लोकसभा एक सेंट्रल लेवल का बॉडी है और वहाँ पे क्या बनाया जाता है? लॉ बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स वुमेन बाय ग्रांटिंग देम इक्वल स्टेटस विथ मेन एंड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो भाई, जो हमारा संविधान है ना, वो औरतों को और आदमी को, दोनों को इक्वल अधिकार देता है, स्टेटस में भी और पॉलिटिकल राइट में भी। तो संविधान इक्वल अधिकार दे रहा है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, दोनों को उनके स्टेटस में भी और उनके पॉलिटिकल राइट्स में। स्टेटस तो मतलब समझ रहे हो ना, हर इंसान का एक स्टेटस है, तो भाई तुमको इक्वल राइट है। और पॉलिटिकल राइट मतलब जितना अधिकार एक आदमी के पास है कि जाके वो कानून बना सकता है, वो कोई इलेक्शन जीत सकता है, उतना ही अधिकार औरतों के पास भी होता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है कि संविधान ने दोनों को, चाहे वो आदमी हो या औरत, दोनों को इक्वल अधिकार दे के रखा हुआ है। अब देखो, टोटल सीट्स जो लोकसभा में अभी है वो याद रख लो 543। कितनी सीट्स है टोटल? 543 अभी सीट्स। मतलब मान लो कितने लोग वहाँ जाके बैठ सकते हैं? 543 लोग लोकसभा में। ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग लॉ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखो, तो हम यहाँ तक पढ़ रहे थे कि संविधान ने आदमी और औरत को दोनों को इक्वल राइट्स दे रखी है। पॉलिटिकल राइट्स क्या है? इक्वल, की दोनों आके बैठ सकते हैं। जब आज़ादी हुई, पहला इलेक्शन हुआ 1951-1952 में, तब लोकसभा में 22 वुमेन्स थी। कितनी औरतें थी? 22। सीट्स कितनी? तब तो और भी ज़्यादा सीट्स थी। तो अपन अभी के हिसाब से मान लो 543 सीट्स, और औरतें कितनी हैं? 22 औरतें थी। ठीक है, लेकिन 2014 में सीट्स औरतों की बढ़ चुकी है और अब कितनी औरतें हमें देखने को मिलेगी 2014 के हिसाब से? 66। लेकिन ये इसमें और इससे बहुत डिफरेंस है यार।
सिर्फ 66 सीट से औरतों के लिए, देयर नंबर हैव इंक्रीज टू 66। तो आज़ादी के बाद कितनी थी 22, 2014 के हिसाब से कितनी हो चुकी है 66। साथ साथ में रिजर्वेशन हैज़ बीन इंक्रीज टू 50% इन लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र एंड इन मैनी अदर स्टेट्स। तो भाई लोकल गवर्नमेंट मैंने भी बताया था ना, ये देखो 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करता है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तो इस लोकल लेवल पे कितना परसेंट सीट अब औरतों के लिए रिजर्व किया जा रहा है 50% सीट। कितना रिजर्व कर रहे हैं 50% सीट्स। तो अभी यहाँ तक तो आंसर ने ना खाली हमें समझाया कि भाई संविधान ने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दे रखा है, आदमी हो या औरत। आज़ादी के बाद 1951-52 के इलेक्शन के बाद 22 सीट था औरतों के लिए, 22 औरतें मतलब इलेक्ट हुई थी। लेकिन अब 2014 के हिसाब से कितनी हो चुकी हैं 66। लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस मतलब लोकल, जो मैंने बताया यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे कितनी परसेंट सीट रिजर्व किया है 50% सीट यहाँ पे रिजर्व कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं क्यों ज़रूरी है इनको सीट ज़्यादा देना। इफ़ द नंबर ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज इन लोकसभा, अगर औरतें ज़्यादा हो जाए लोकसभा में, याद रखो लोकसभा जहाँ पे लॉ बनता है, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एंड इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो भैया अगर औरतें ज़्यादा बैठेगी जहाँ पे कानून बनता है, तो औरतों के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है ना, वायलेंस मतलब जो गलत चीज़ें औरतों के खिलाफ हो रही, जैसे कि घर में उनको मार दिया जा रहा है, डाउरी के लिए मारते हैं, ऐसे कई इंसिडेंट तुमने सुना होगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जब एक औरत वहाँ पे बैठेगी कानून बनाने के लिए, कोई लॉ बनाने के लिए, तो वो समझेगी कि एक औरत को प्रॉब्लम क्या होता है। मुझे लगता है कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल रहा हूँ, पर ठीक है, समझ जाओ। ठीक है, तो अगर औरतें वहाँ जाके बैठती हैं तो एक फ़ायदा क्या हो जाएगा कि जो इंसिडेंट हो रहा है वायलेंस का वो बड़ा कम हो जाएगा। और दूसरी अच्छी चीज़ क्या हो जाएगी कि भाई औरतें भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ जाएंगी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा कि देश के सारे आदमी बैठ गए और कोई नियम बना दिया गया, नहीं, महिलाएं भी होंगी और वो लोग भी बैठ के साथ में डिसीजन को लेंगी। तो ये आंसर कैसे याद रखना है, देखो सिंपल सा है कि सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के में लिखा हुआ है कि भैया आदमी हो या औरत दोनों को पॉलिटिकल राइट्स इक्वल है, जो भी चाहे वो इलेक्शन आके जीत सकता है। आज़ादी के बाद जब इलेक्शन हुआ 1951-52 में, तो 22 वुमेन्स इलेक्ट हुई थी, लेकिन 2014 के हिसाब से कितनी हो चुकी हैं 66। लोकल गवर्नमेंट में अगर देखो तो 50% सीट रिजर्व्ड है। क्यों औरतों का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लोकसभा में, क्योंकि जो इंसिडेंट वायलेंस जो हो रहा है ये सब क्या हो जाए, औरतों के खिलाफ ये थोड़ा कम हो जाए, और साथ साथ में औरतें भी हिस्सा लें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कोई भी निर्णय लेना है तो औरतें भी क्या रहेगी, उनका भी हिस्सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ मिलेंगे।